Your acne may not be just a skin problem. And your irregular periods may not just be a gynecological problem. The answer may be more complex. PCOS आपके periods को ही नहीं irregular बनाते जो बल्कि आपके skin को भी काफी affect करता है. Hi, I am Dr. Ratnika, consultant dermatologist. Hi, I am Dr. Nupur, consulting gynecologist और आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो millions of women को affect करती है. PCOS आपके periods को भी irregular करता है, साथ ही साथ आपकी skin को भी damage करता है. Exactly. Acne, pigmentation, unwanted facial hair and hair fall. ये सारी चीजें hormonal imbalance की वजह से हो सकती हैं. So let us now understand the connection between hormones and your skin. PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ओवरी जरूरत से ज्यादा मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करते हैं. And these hormones don't just affect your periods or fertility. ये उसके अलावा आपके oil glands, hair follicles और pigment producing cells पर भी इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से skin symptoms आ जाते हैं. इसकी वजह से कई लोग हमारे पास आते हैं इरेगुलर पीरियड्स के थ्रू, बाकी कई लोग जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ स्किन चेंजेस. So one of the most common signs of PCOS is acne, स्पेशली जो अगर जॉ लाइन, चिन और लोअर फेस के एरिया पर हो रहा हो. तो डॉक्टर रात्मिका, अगर कोई 25 to 30 इयर्स का है और उसको परसिस्टेंट एक्ने है तो उसको सोचना चाहिए कि उसको पीसीओएस हो सकता है? एब्सोल्युटली. अगर स्पेशली अगर वो बहुत सिवियर है, रिकरेंट है और ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट है, देन ऑब्वियसली उनको हार्मोनल चेंजेस के इवैल्यूएशन के लिए भी जाना चाहिए. मतलब treating acne is not enough, we have to treat the hormones too. Yes. So Dr. Ratnika, many women with PCOS they complain of unwanted facial hair. एग्जैक्टली डॉक्टर नुपुर, जो इंक्रीज्ड एंड्रोजेंस होते हैं उनकी वजह से हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं एंड देयर इज एक्सेसिव हेयर ओवर द अपर लिप, चिन एरिया, इवन ओवर द चेस्ट एंड एब्डोमेन. And ironically, these same hormones they lead to scalp thinning too. यस, सो हेयर जहाँ पर आपको नहीं चाहिए और जहाँ चाहिए वहाँ से चले जाए. अनदर इम्पोर्टेंट साइन इज डार्कनिंग ऑफ द नेक, underarms and groins. This is because of insulin resistance, which is quite common in PCOS. ये इसमें ऐसा होता है कि लोगों को लगता है यहाँ गंदगी जमा हो गई है और वो बार बार उसको स्क्रब करने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसको एक्यांथोसिस नाइग्रिगेंस कहते हैं और इसके साथ मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन की खास जरूरत है. तो अगर हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करें तो ओवरऑल हेल्थ और स्किन दोनों में इम्प्रूवमेंट होगी. So many women they ask कि अगर PCOS को ठीक कर दिया तो स्किन प्रॉब्लम्स क्या डिसअपीयर हो जाएगी? यस, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही हैं. तो जब हार्मोनल चेंजेस का ट्रीटमेंट होता है स्किन सिम्टम्स भी बेटर हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम. So healthy diet, lifestyle, exercise और weight loss डेफिनेटली PCOS का मेन मैनेजमेंट है. और जो भी आपके स्किन के डिजीजेस हो रहे हैं जैसे कि एक्ने, उनके लिए हम आपको पर्सनलाइज स्किन केयर देते हैं जिससे कि वो भी बेटर हो जाए. So Dr. Nupur, what is this new term PMOS which is being used for PCOS? So PMOS is the new term for PCOS which means polyendocrine metabolic ovarian syndrome. तो ये हमें बताता है कि ये PMOS या PCOS सिर्फ एक ओवेरियन डिसऑर्डर नहीं है, ये इससे बहुत ज्यादा है. इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स, हार्मोन्स और ओवरऑल होल बॉडी इन्वॉल्व है. तो अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करना है तो हमें इन सारे हार्मोन्स और ओवरऑल बॉडी को मैनेज करना बहुत जरूरी है. Overweight women get PCOS. No, even lean women can get PCOS. So acne always means PCOS? False. Acne can have many forms. PCOS can be cured permanently. So it's a long-term condition, but it can be effectively managed. So अगर PCOS के कारण acne है तो expensive skin care कराना पड़ेगा. ऐसा जरूरी नहीं है. Hormonal causes need hormonal evaluation. So if your skin is constantly giving you signals like unwanted acne, facial hair, pigmentation and hair thinning, you should not ignore them. And if you're experiencing irregular periods, weight gain या conceive करने में difficulty है, then you should get yourself evaluated for PCOS. Skins and hormones, they're all connected. So you should listen to both.